नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर दुबे। अंकशाला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अंकशाला पर गणित की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। आज गणित की ये पहली क्लास है जिसमें हम संख्या पद्धति से शुरू करेंगे और इस क्लास को हम दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो आज हम संख्या पद्धति में जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके जोड़ को हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ को संख्या पद्धति में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिएगा और इस क्लास का आप लोग आनंद लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम संख्या पद्धति से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। नंबर सिस्टम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है, कि हम किस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके हम योग को किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले तो आपको दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो ये प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों होती हैं कि एक से लेकर जितने भी नंबर होते हैं ये सारे ही नंबर हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। एक से लेकर जितने भी आगे नंबर हैं दोस्तों ये हमारे अनंत तक ये हमारे प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, ठीक है। अब हमें इनके जोड़ के बारे में पढ़ना है कि इनके हम योग को हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न है ना, योग से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न शुरू करने से पहले हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इनमें जो पद होते हैं हमें पदों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मान के चलते हैं कोई एक हमको नंबर सीरीज दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमको एक सीरीज दे रखी है और जो हमारी चलती है 60 तक, ठीक है। तो इसमें तो हम बता सकते हैं कि इसमें पद कितने हैं। पद क्या होते हैं? जो ये संख्याएं हैं ये ही पद हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं इस सीरीज में? तो दोस्तों इस संख्या में कितनी सीरीज हैं? इसमें सीरीज हैं 60 पद हैं इसमें, क्योंकि इसमें 1 से शुरू हुई है संख्या और निरंतर चल रही है, ठीक है। और जिसमें अंतर भी बिल्कुल समान है और ये 60 तक है, तो इसमें पद भी कितने हैं? 60 है। तो यहां तो हम पहचान सकते हैं कि पद कितने हैं। और अगर हमको बीच में से कोई अगर संख्या दे दी जाती है, जैसे मान के चलिएगा कि हमको दे दी गई 81, ठीक है, उसके बाद में 82 83 और इस तरीके से चल के, और ये अगर हम चलते हैं इस तरीके से 136 तक, ठीक है। तो यहां पर बताने में हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम पद निकालना सीखेंगे कि पद किस तरीके से निकाले जाते हैं। योग हम तभी निकाल पाएंगे जब तक हमें पदों की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम योग नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पदों की जानकारी लेते हैं कि पद हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको 2 प्रकार के फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो आपका पद से संबंधित है, ठीक है, कि पद जो हैं हम पद किस तरीके से निकालेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसमें
एक होता है आपका जिसमें है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, अपॉन सर्वांतर। ठीक है दोस्तों, पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में है सर्वांतर। ठीक है, और इधर प्लस में हमको 1 कर देना है। तो ये जो है ये पद का सूत्र है कि हम इससे पद निकालेंगे। तो पहले हम पद की जानकारी लेते हैं, इस सूत्र से पहले हम पदों को निकालते हैं, उसके बाद में हम आपको योग की भी जानकारी देंगे। एक योग का भी सूत्र है, तो चलिए आप लिख लीजिएगा। योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू जो हमारे पद निकले हैं टोटल। ठीक है, कुल पद ठीक है, जितने भी हमारे निकले हैं वो। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा आप एक चीज कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो पद लिखे हैं इनकी जगह पर आप संख्या लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो पद लिखे हैं इनकी जगह पे आप संख्या लिखिएगा। अंतिम संख्या और इधर ये प्रथम संख्या। ठीक है, और इधर भी ये प्रथम संख्या और इधर अंतिम संख्या। तो यहां पर संख्या लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि हम पद किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे कि आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और इस तरीके से मान के चलते हैं हम 30 तक सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है ना, हमको मालूम है अगर 1 से कोई संख्या शुरू होती है तो हमें पद यहाँ पर इस सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इसमें 30 पद हैं। लेकिन हमें एक बारी अपने इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई करना है कि ये इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि पद वाकई में 30 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि अंतिम संख्या, तो इस सीरीज में दोस्तों अंतिम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या है आपकी 30। ठीक है, उसके बाद में माइनस। अब इस सीरीज में प्रथम संख्या दोस्तों कितनी है? 1। ठीक है, अब इसमें आपको बोला गया है सर्वांतर। सर्वांतर का दोस्तों मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या में जो समान अंतर हो। ठीक है, प्रत्येक संख्या में जो समान अंतर हो। दोस्तों इसमें प्रत्येक संख्या में हमको अंतर देखना पड़ेगा। इसमें अंतर कितने का है? 1 का है। इसमें अंतर कितने का है? 1 का है। इसमें कितने का है? 1 का है। इसमें कितने का है? 1 का। ऐसे ही आगे भी 1 का अंतर ही है। ठीक है ना, तो ये इसे हम बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 का अंतर होता तो हम 2 लेते सर्वांतर को। ठीक है, अगर 3 का अंतर होता तो हम 3 लेते सर्वांतर। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना दोस्तों, अंतर जो होगा वो बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 का अंतर हो गया, यहाँ पे 4 का अंतर हो गया। ठीक है, आगे चल के 6 का या फिर 5 का अंतर हो गया। जो अंतर पहली संख्या में होगा वही आगे इस अंतर चलता जाएगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई? अंतिम संख्या हमारी 30 हो गई और प्रथम संख्या हमारी हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वांतर कितना है दोस्तों? सर्वांतर है हमारा 1। ठीक है, अब आगे क्या है? +1। ठीक है दोस्तों, तो 30 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा हमारे पास में? 29। ठीक है, और 29 बटे 1 +1। तो 1 का तो दोस्तों कोई महत्व होता नहीं है नीचे, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हमारे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे और भी संख्याएं लेते हैं। पहले हम पदों की जानकारी लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम योग के पास चलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम योग निकालना सीखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, मान के चलते हैं कि हम संख्या लेते हैं 21, ठीक है, 22 और 23
24, ठीक है। और आगे चल के हम इसको दोस्तों ले चलते हैं 79 तक। अब हम दोस्तों आपसे इसमें पूछना चाहते हैं कि इसमें पद कितने हैं। अब आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा। हमने आपके सामने ये फॉर्मूला लिख दिया है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसके पद निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले हमें अंतिम संख्या लेनी है। तो अंतिम संख्या हमारे पास में है दोस्तों 79, ठीक है, माइनस इसमें प्रथम संख्या हमारी कौन सी है 21, ठीक है, बटे सर्वांतर। इसमें अंतर कितने का है दोस्तों, एक का, एक का, एक का, मतलब अंतर हमारा बराबर चल रहा है, ठीक है। तो हमारा सर्वांतर हो जाएगा 1। अब हमारा इधर क्या दे रखा है +1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 8 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में बटे 1 और +1, तो बटे में 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो 58 और 1 दोस्तों कितना हो जाता है हमारा 59। तो ये जो हमारे पद हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे 59 हमारे पद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम और भी आगे निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम 3-4 बार हम इसको जब निकाल लेंगे, प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे तो हमको समस्या नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से हम ये चैप्टर को पूरा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उस चीज का रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है, हमको बताइएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, तो हम और भी बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पर हम एक संख्या आपको देते हैं कि 3, 6, 9, और इस तरीके से आगे तक हम चलेंगे तो यहां पर हम देखेंगे 93, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दोस्तों चलेंगे और अब हमको इसमें पद निकालने हैं कि पद इसमें कितने हैं। तो इसमें दोस्तों पद कितने हैं, तो उसी तरीके से है ये, देखो क्या है कि अंतर समान होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है। अगर अंतर समान नहीं है फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक। और आपको अगर पूछे जाएंगे तो इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जिनमें अंतर समान हो, क्योंकि वैसे नहीं बनते हैं सवाल ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है पहले कि अंतिम पद कितना है 93 है, माइनस प्रथम पद कितना है 3 है, सर्वांतर कितने का है 3। इसी तरीके से आगे भी 3 का ही सर्वांतर होगा, तो बटे 3 + 1। तो दोस्तों यहाँ हम हल करेंगे इसको, तो 93 में से 3 जब जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90, ठीक है ना। यहाँ पर बटे में 3 आ गया और +1 हो जाएगा। इसको जब हम इससे काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 30, और 30 + 1 हमें कितना हो जाएगा हमारे पास में 31। तो हमारे पद कितने हो गए दोस्तों 31 हमारे पद हो गए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे हम लिखते हैं ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम पद निकालने हैं, तो आप लोग पद निकालने की कोशिश करिएगा दोस्तों। पद यहां पे जब हम निकालेंगे तो अंतिम पद सबसे पहले लेंगे अंतिम संख्या को, तो 72 माइनस प्रथम संख्या लेंगे 6 बटे सर्वांतर कितने का है दोस्तों 6। इसी प्रकार से आगे भी 6 का अंतर ही चलता रहेगा, तो सर्वांतर हमारा 6 हो गया और +1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 72 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 66 हमारे पास में बच जाएगा बटे 6 +1। इसको जब हम इससे काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। तो 11 + 1 हमारे पास में कितना होगा 12। तो जो हमारे पद हो जाएंगे वो इस सीरीज में 12 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पद निकालने आ गए होंगे। अब हम प्रयास करेंगे कि योग किस तरीके से निकाला जाता है, हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ठीक है, योग निकालना हम लोग सीखते हैं, तो चलो यहीं से शुरुआत कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये निकाला, तो अच्छा एक काम करते हैं, शुरू से ही स्टार्टिंग आपकी करते हैं 0 लेवल से। जैसे दोस्तों एक हम आपको सवाल देते हैं, जैसे 1
+2 +3 +4 प्लस ऐसे ही आगे तक हमको चलना है और 29 तक, ठीक है। और यहां पर पूछा गया है कि इसका योग कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको यहां पर ये पता है कि इसमें पद कितने हैं, ठीक है। तो इसमें पद दोस्तों कितने हैं, क्योंकि ये 1 से चालू हुई है ये सीरीज, तो इसमें पद हमारे मालूम है कि इसमें पद जो हैं वो पद हमारे 29 हैं। पदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम योग निकाल सकते हैं। वैसे तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है ना। इससे भी निकल जाते हैं सवाल, इनसे भी निकल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनसे समस्याएं आती हैं, इसीलिए हम आपको शॉर्ट में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आप परीक्षाओं में कंफ्यूजन में ना पड़े, ठीक है। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों पद इसमें जो कितने हैं, इसमें पद हैं 29, ठीक है। अब हम यहां पर चलेंगे, तो इस सीरीज में हम यहीं पे हल कर लेते हैं योग जो है, योग कैसे निकालेंगे हम। योग का दोस्तों फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या, ठीक है। तो इस सीरीज में प्रथम संख्या कितनी है 1, ठीक है, प्लस और कहा गया है इसमें अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों 29, ठीक है, बटे में कितना है 2, ठीक है। और यहां पर गुणा करके इसमें कहा गया है कुल पद, मतलब टोटल कितने पद हैं इसमें, तो टोटल पद कितने थे दोस्तों इसमें 29, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेंगे। दोस्तों आपको गुणा भाग जोड़ घटा ये सारी चीजें आपको आती होंगी, जब आपको आती होंगी आप तभी इस क्लास पे आए भी होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो यहां से योग जो है, योग हम जब निकालेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, 29 में 1 हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30 और बटे 2 इंटू 29, ठीक है। अब जब हम इससे काटेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 15। तो अब हमें क्या करना है कि 15 का गुणा करना है हमको 29 में, ठीक है दोस्तों। 15 का गुणा करना है हमको 29 में। दोस्तों देखो दो अंकों से गुणा करना एक ट्रिक होती है ये, ठीक है। अगर हम इसको सीख लेंगे तो गुणा तो हमें हर सवाल में है लगभग, देखो ये 4 चीजें जो होती हैं, गुणा भाग है ना, जोड़ घटाव, ये 4 चीजें जो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं छोटी कक्षाओं में, ये हमें जब तक हम नौकरी ना पालें, ठीक है, ये तब तक हमें चलती रहती हैं। और अगर नौकरी भी कोई ऐसी मिल जाती है, कोई है ना बाबू वगैरह की है ना, और तो फिर उसमें भी काम करती ही ये सारी चीजें, तो ठीक है। उसके बाद में हम 15 और 29 का जब हम गुणा करते हैं तो हम देखो डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, जैसे 15 का भाग गुणा, सॉरी, जिसको 15 का पहाड़ा याद है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, और जिसको पहाड़े याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे हम दो अंकों से गुणा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम आपको 10 तक पहाड़े तो कम से कम याद होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप वो भी उससे भी तब आप निकाल सकते हैं, वैसे उससे भी नहीं निकलेगा। तो 15 निम्न दोस्तों कितने होते हैं, 15 निम्न होते हैं दोस्तों 135, ठीक है। तो 135 का हम क्या कर देंगे, 135 का हो जाएगा 5, हासिल लग जाएगा, हमारे पास में कितना बचेगा 13 बचेगा, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 30 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 43, तो 43 को यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। अच्छा, दो अंकों से गुणा का एक हम आपको बता देते हैं, देखिएगा, जैसे 15 है और 15 का 29 से जब हम करेंगे तो देखो सबसे पहले हमको पहली संख्या से हमको गुणा करना है, ठीक है। तो दोस्तों 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 का 5 हो गया, हमारे पास हासिल कितना बचा, 4 बचा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, 9 का 1 में करेंगे और 2 का 5 में करेंगे, ठीक है। तो 9 एकम 9, क्लियर है, और 5 दूनी 10, इस तरीके से अब हम इनको जोड़ लेंगे, 9 और 4 13, ठीक है ना, हासिल लगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हुआ है 23, 23 का हो जाएगा यहाँ पर 3, 23 का कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 2 हमारे पास में बचा है। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से हमने पहली संख्या से गुणा किया था, ऐसे ही हम अंतिम संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर हासिल बचा था 2 और 2 एकम 2 और 2 2 4 हो गए हमारे पास में। देखो यहाँ पर कितना आया 435, और यहाँ भी कितना निकला था 435 ही निकला था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों
हम आगे भी सवाल निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसका आपको जोड़ निकालना है कि इसका जोड़ कितना होगा। ये आपके सामने एक सीरीज है 21, 22, 23, 24, इसी तरीके से आपको 79 तक चलना है और ये सारी संख्याएं हैं किसी सीरीज में, तो इनका जोड़ कितना होगा। ठीक है, आप लोग निकालने का प्रयास करिएगा। सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से हम ये हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, निकालते हैं। देखिए n+1/2 इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी हमें फिर दो बार निकालना पड़ेगा कि पहले हमें 1 से लेके हमें 79 तक हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। ठीक है ना, वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमें 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, उन दोनों को हमें घटाना पड़ेगा, है ना, तभी हम उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम पद निकालेंगे कि हमारे पास में इस सीरीज में पद कितने हैं। ठीक है, तो पद निकालने के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 79 है, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 21 है, अपॉन सर्वांतर कितने का है, सर्वांतर दोस्तों +1 का है, मतलब एक का ही अंतर चल रहा है, तो एक सर्वांतर हो जाएगा, उसके बाद में +1। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो दोस्तों 8 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, अपॉन 1 और +1 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, हमारे पास पद हो गए 59, हमारे पास में पद हो गए दोस्तों। ठीक है, अब हम इसका जोड़ निकालेंगे। जब हमारे पास में पद निकल के आ गए, अब हम जोड़ को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो इसमें बोला गया है कि प्रथम पद, तो प्रथम संख्या इसमें कितनी है दोस्तों 21, तो हमने 21 ले लिया। ठीक है ना, योग हम इसका निकालेंगे तो कितना है दोस्तों, प्रथम संख्या है 21, उसके बाद में प्लस, अब क्या कहा है इसमें कि अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों 79, तो इसमें 79 है अंतिम संख्या, बटे 2 रहेगा इसमें, और उसके बाद में पद कितने दोस्तों निकाले थे हम लोगों ने 59, 59 हमने पद निकाले थे, तो 59 हम यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद में हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, कितना बचा हमारे पास में, एक हासिल बचेगा इसमें, 7 और 2 9, 9 और 9 एक हमारी हासिल बची थी, कितना हुआ 10, मतलब पूरा 100 हो गया हमारे पास। ठीक है, बटे 2 और इंटू 59। ठीक है, अब हम 2 से जब हम 100 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 50, और 50 का जब हम 59 में जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक तो देखो शून्य आ जाएगा। ठीक है ना, 50 में जो है शून्य, तो शून्य तो आना ही आना है। अब 5 का हम इसमें हम गुणा कर लेंगे तो 5 नेम 45। ठीक है ना, 5 नेम 45, हासिल लगा 4 और 55 25, 25 और 4 दोस्तों कितना होता है 29। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो 2950 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आप लोग भी निकालने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों अभी तक क्या था कि हम अभी एक एक अंतर का योग अभी हमने निकाला। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे जैसे 2-2 के अंतर हैं, 3-3 के अंतर हैं, उस तरीके से हम देखो योग निकालते हैं। दोस्तों हमें ये सवाल हल करना है, आप लोग प्रयास करिएगा कि ये किस तरीके से हम हल करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हमें पदों की संख्या पता होनी चाहिए कि इस सीरीज में पद कितने हैं।
तो दोस्तों हम किस तरीके से पद निकालते हैं, आपको मालूम ही है कि पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। तो हम इसके पद सबसे पहले निकाल लेंगे कि इसके पद कितने हैं। तो पदों की संख्या हमें निकालनी है, तो सबसे पहले अंतिम संख्या हम लेंगे माइनस प्रथम संख्या लेंगे बटे सर्वांतर देखो कितने का है, 2 का, प्लस 2, फिर प्लस 2, उसके बाद फिर प्लस 2, ठीक है ना। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और हमें 2 का ही अंतर मिलता जाएगा हमें। उसके बाद सर्वांतर कितना है, 2 का है, उसके बाद में प्लस 1 हम कर देंगे, ठीक है। तो 98 में से 2 जब जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 96/2 प्लस 1। जब हम इनको काटेंगे तो 2 से जब 96 को काटेंगे तो 2 चौकू 8, ठीक है। और उसके बाद में एक बचा यहाँ पे 16 हो गया और 2 8 16, ठीक है। और 48 में जब एक जोड़ेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 49। तो पदों की संख्या दोस्तों निकल आई हमारी 49, ठीक है। अब हम जब योग निकालेंगे दोस्तों, जब संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो पहले प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या है 2 और अंतिम संख्या है दोस्तों 98 अपॉन 2, सॉरी गुणा लगाएंगे यहां पे। और पद हमारे कितने थे दोस्तों, पद थे हमारे 49, 49 हमारे पद हैं, ठीक है दोस्तों। अब 98 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, 100/2 गुणा 49। जब हम 100 को 2 से जब हम काटते हैं तो हमको मिलता है 50। 50 का जब हम गुणा करेंगे 49 में तो हमें कितना मिलेगा, 50 का एक तो ये 0 आ ही जाएगा। 5 का जब हम इसमें करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 और 4 पंजे 20, 20 और 4 हमें कितना मिलेगा, 24। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2450 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग करने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं। निकालिएगा आप लोग कि इस सीरीज का योग कितना होगा। सबसे पहले हमें पदों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पद नहीं निकालेंगे तब तक हम योग भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें पद कितने हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर पांच का अंतर चल रहा है, यही सर्वांतर है, 5 आ जाएगा प्लस 95 में से 5 जब जाएगा तो हमें मिलेगा 90 बटे 5 प्लस 1। जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 एकम 5, ठीक है, बचेगा 4 40 का कितना हो जाएगा, 8 40 18 और ये कितना हो जाएगा, हमें 19 मिल जाएगा, ठीक है। 19 हो गए पद। अब यहां पर हम योग जब निकालेंगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या कितनी है 5 और अंतिम संख्या कितनी है 95। तो 5 प्लस 95 बटे 2, ठीक है, गुणा पद कितने हैं, पद हैं हमारे पास 19। तो 19 यहां पर लिख देंगे और हम इसको हल करेंगे। तो 95 और 5 100 बटे 2 गुणा 19, 2 से हम 100 को काटेंगे 50 मिलेगा और 50 को हम क्या करेंगे 19 से हम गुणा करेंगे, ठीक है।
कैसे करेंगे दोस्तों, आपको या तो 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 तो यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक है, और 19 पना कितने होते हैं दोस्तों, 95, ठीक है ना, 19 पना 95, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 950 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 950 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी खुद से निकालने का प्रयास करिएगा, जब तक आप लोग खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी भूमिका हर परीक्षा में बहुत अहम है, ठीक है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप कोई भी परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। मैथ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ में उतना ही मैथ आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये मैथ एक बार आपको समझ में आ जाए ना तो इससे बढ़िया फिर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। हमको अगर ये एक बार समझ में आ जाए तो सबसे प्यारा सब्जेक्ट हमको ये लगता है। तो आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में भी आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे सवाल। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, तीन के प्रथम 12 गुणजों का योगफल, ठीक है ना। हमें 3 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल हमें निकालना है। तो दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे, आप लोग प्रयास करिएगा निकालने का। 3 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो 3 के प्रथम 12 गुणज मतलब जो 3 से विभाजित होने वाले, है ना, और वो भी प्रथम, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 3 है, जैसे 6 है ना, 9 है, और आगे 12 है, 15 है, इस तरीके से ये 12 गुणज हैं, ठीक है। कितने हैं दोस्तों, 12 गुणज हैं। तो 12 कहां पर जाके लगेगा, जाके ये होगा जाके 36 पर जाके, ठीक है। ये पूछा गया है। एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमको बस उलझना नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। तो ये जिस तरीके से लिखा है वही चीज ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पदों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप निकालना चाहो तो पद निकाल सकते हो, है ना, लेकिन हमारे पद कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पर दे रखा है, पहले ही आपको दे रखा है कि 12 गुणज मतलब 12 पद होंगे ना, तीन आगे आप जोड़ते चले जाएंगे ऐसे 12 बार, तो ये 12 पद हो गए आपके, ठीक है। तो पदों की संख्या जो है वो आपके कितने हो जाएंगे पदों, ये हो जाएंगे 12, ठीक है ना। 12 ही हमारे पद हैं। अब हमको क्या करना है, योग निकालना है हमको। तो योग हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, कि प्रथम संख्या। तो इस सीरीज में प्रथम संख्या हमारी 3 है और अंतिम संख्या हमारी 36 है। तो 3 + 36 बटे 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पद हमारे कितने हैं दोस्तों, पद हमारे दे रखे हैं, पहले ही 12 हमको पद दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर कितने कर देंगे, 12 करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इनको हम हल करेंगे। तो 36 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 39 बटे 2 गुणा 12, ठीक है। अब 39 तो 2 से कट नहीं सकते हैं, तो ये गुणा में ही 12 है, तो 12 तो 2 से कट सकते हैं ना, तो हम 12 को काट देंगे 2 से, ठीक है ना, 6। अब क्या करेंगे, हम 39 का गुणा करेंगे हम 6 से। तो 39 का जब हम गुणा 6 से करेंगे तो 6 9 54, ठीक है ना, 54 हमारे हाथ से लगा कितना, 5, ठीक है। तो
6 तिया 18, 18 और 5 दोस्तों कितना हुआ 23। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका 234 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक सवाल देते हैं, आप लोग उसे निकालने की कोशिश करिएगा। ये दोस्तों 75 तक ये संख्याएं दे रखी हैं। अब हमको इनका जोड़ निकाल के आप लोग दीजिएगा। ठीक है कि इनका जोड़ कितना होगा, कोशिश करिएगा आप लोग, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। ठीक है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे इसको, क्योंकि जब मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से इनके जोड़ निकलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल लेंगे। कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इनके जोड़ निकलेगा। चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले पदों की जानकारी। पद कैसे निकलेंगे, अंतिम संख्या 75 माइनस प्रथम संख्या 21 बटे सर्वांतर 1, 1 का ही अंतर है सब में, प्लस 1। 75 में से हम जब 21 को हम माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, बटे 1 प्लस 1। ठीक है तो हमें कितने मिलेंगे पद, यहाँ पर 55 हमको पद मिल जाएंगे। अब हम योग जब निकालेंगे तो योग में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या हमको चाहिए। तो प्रथम संख्या हमारी 21 है, प्रथम संख्या हमारी 21 है और अंतिम संख्या हमारी 75 है। ठीक है और बटे 2 गुणा, अब हमारे यहाँ पर पद कितने हैं 55 है। पद कितने हैं दोस्तों 55 है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, बटे 2 हो जाएंगे, इंटू 55 हो जाएगा। ठीक है जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8 मिलेगा हमको और 2 8 16 मिलेगा। 48 का जब हम 55 में गुणा करेंगे, 48 का जब हम 55 में गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, दो अंकों से गुणा। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहली वाली संख्या का पहली वाली संख्या से हम लोग गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, 5 का हम 8 में गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 40 का हम 0 कर देंगे और यहाँ पर हमको हासिल लगानी है 4, 4 हमको बच गया। ठीक है अब क्या करना है, हमको कैंची का गुणा करना है हमको दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं में। ठीक है तो 5 का हम 4 में करेंगे और इस वाले 5 का हम 8 में करेंगे। ठीक है तो 5 चौक 20। ठीक है इसको हम ऐसे लिख लेंगे पूरा। उसके बाद में इसका इसमें करेंगे कैंची का, तो 5 अट्ठू 40, 40 को हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमको कितना मिला 4 मिला और यहाँ पर 4 और 2 6 64, तो 64 का हम कितना कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। अब हमें कितना मिला, यहाँ पर हमें बचा सिर्फ 6 बचा हमें। तो अब हम जैसे हमने यहाँ पर पहली संख्या का पहली संख्या से हमने गुणा किया था, ऐसे ही हम अंतिम संख्या का अंतिम संख्या से भी गुणा करेंगे। तो 5 चौक 20, तो जब हम यहाँ पर 20 को यहाँ पर लिखेंगे 20 और 6 26। ठीक है ना तो हमारे जो आंसर जो निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा दोस्तों 2640 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है आप लोग इसको नोट करिएगा और आप लोग कोशिश करिएगा जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है अगर समझ में ना आए तो आप लोग बताइएगा, आपको दोबारा से आपको समझाया जाएगा। इस क्लास पे दोस्तों आपको मुख्यतः 2 विषय की क्लासें आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है एक तो रीजनिंग की और एक मैथ की, जिनको हम कंटिन्यू रोज हम आपको क्लास उपलब्ध करवाएंगे और ये क्रम से ही चलेंगी सारी क्लासें। ठीक है ऐसा नहीं कि आज हमने किसी
एक टॉपिक पे आपको पढ़ा दिया तो कल हम किसी दूसरे टॉपिक पे नहीं, आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ही आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप लोग बस जुड़े रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे सवाल लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे कितना है दोस्तों, ये सवाल दोस्तों आपको हल करना है। किस तरीके से आप लोग हल करेंगे, अब यही दोस्तों, अगर आप लोग n+1/2 से आप इस ऐसे सवालों को अगर आप लोग हल करेंगे ना तो बहुत ही कंफ्यूजन में आप लोग पड़ जाएंगे, है ना। पहले आपको यहाँ से 6 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर ये कितना यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। 16 तक का आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसमें मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सबसे बढ़िया मुझको यही तरीका लगता है जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कि इसमें पहले तो हम पदों की जानकारी ले लेंगे, ठीक है। पद कितने हैं, पद हमारे पास में जो भी हैं देखिएगा 96, ठीक है ना, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे, इसमें अंतर हमें देखना है सर्वांतर, तो देखिएगा +6 +6, इधर भी देखिएगा, इधर भी +6, मतलब सर्वांतर सभी संख्याओं में जो अंतर हो रहा है वो 6 का है, ठीक है ना, +1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा तो हमें बचेगा 0, ठीक है। और 9 में से जब 3 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, ठीक है, बटे 6 +1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6, 0 + 1 हमको पद मिलता है 11। 11 हमारे पास में पद है। अब हम योग निकालेंगे तो योग में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या 36 और अंतिम है 96, ठीक है। तो 36 + 96 बटे 2, 36 + 96 बटे 2 गुणा पद कितने थे दोस्तों हमारे पास में, पद थे हमारे पास में 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 11 कर देंगे। 11 करने के बाद में अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। हमारे पास बचा 1, तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। 132 बटे 2 इंटू 11, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो 2 6 12 और 2 6 12, ठीक है। अब हमको क्या मिला कि 66 गुणा 11, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, ठीक है। हमें कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा, फिर 11 छक्का 66, और 66 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 66 और 6 72 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर निकलता है 726 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा। मिटाते हैं इसको, आगे फिर दूसरा सवाल लिखते हैं। दोस्तों ये सवाल आपको हल करना है, करिएगा इस सवाल को। किस तरीके से करेंगे आप लोग, आंसर निकालिएगा आप लोग इसका। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि हम इसके पद निकालेंगे।
पद इसमें कैसे निकालें हम लोग, पहले हम लेंगे इसमें अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या हमारी कितनी है 600 माइनस प्रथम संख्या हमारी कितनी है 120 बटे सर्वांतर, सभी का अंतर हमको देखना है। इसमें कितने का अंतर है 15 का, इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 15 का अंतर है, इसी तरीके से आगे भी 15 का ही अंतर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 15। ठीक है, 15 करने के बाद में अब हम यहाँ पर कितना कर देंगे +1 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसको जब हम हल करेंगे तो 600 में से जब 120 को हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 480, और 480 में से माइनस हम करेंगे कितना, बटे करेंगे 15 और यहाँ पर कर देंगे +1। ठीक है, अब जब हम इसको 15 से 480 को जब हम काटेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है, बचा 3, 30 हो गया, 15 दूनी 30, 32 और 1 हमें मिल गया 33। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पद ये होने के बाद में अब हम निकालेंगे इनका योग कैसे निकालेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या 120 और अंतिम है 600। ठीक है, तो बराबर 120 + 600 और 2। ठीक है, और गुणा पद हमारे पास कितने हैं 33 हमारे पास पद हैं, 33 पद हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हमें मिल जाएगा 720/2 गुणा 33। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 360। ठीक है, 2 3 6 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12 और 0, तो 360 हमको मिल गया। अब 360 का हम गुणा करेंगे 33 में, तो दोस्तों देखो 0 है तो 0 तो आना ही है लास्ट में। अब हम 36 का 33 में गुणा कर लेंगे, तो 36 का हम क्या करेंगे, 36 का 33 में ऐसे हम गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे तो पहली संख्या से सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 6 तिया 18। ठीक है, 18 का 8 हाथ से लगा 1। अब हम कैंची का गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, क्लियर है, और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 1 18, हाथ से लगा 1 और 1 2, 28, 28 का 8, 28 का 8 हाथ से लगा 2, भी हमारे पास 2 बचा हुआ है। अब हम पहली संख्या से इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9, इधर 9 और 2 11, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 1188। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11880, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को सपोर्ट करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, अच्छा दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।